बार मुझे कॉपी दिखाओ, कोई भी दिखा दो। ठीक है, ठीक है। ओपन डाइस के कुछ सवाल हो गए थे, ठीक है। चलो, उन्हीं में आगे कुछ सवाल और लिखो। बातें बंद करो, इधर गर्ल्स पीछे, ध्यान दो, सीधी बैठो। अरे भूख मेरे लेक्चर के बाद जो चल रही है, फिर बाहर निकलो, लेक्चर के बाहर खाओ जाके। अंदर नहीं क्लासरूम में सब, या तो बाहर खा के आ जाओ, बाहर या ऑफिस चले जाओ, यहाँ की खा लो, इस खाली बेंच पे पड़ी है, जाओ। कंप्यूटर वगैरह रखा है, यहाँ खाओ जाके, जाओ। क्लास में नहीं, क्लास में नहीं। हाँ तो सीधे बैठो फिर। हाँ ठीक है। चलो ध्यान दो इधर, अरे इधर कुछ पासे और बनाओ। ठीक है, ठीक है। ठीक है, इनमें फटाफट अपोजिट निकालो, क्या आएंगे। अपोजिट निकालने के लिए दो बातें कल बताई थी। पहली बात, थर्ड सरफेस। दूसरा पॉइंट, टच नहीं होने चाहिए विपरीत। दो पॉइंट का याद रखो, निकाल दो। तो एक का विपरीत 4, 5 का 3, और 2 का 6। एक का 4, 5 का 3, दो का, दो का, सॉरी 3 का 6, 5 का, क्यों दो बार 3 लिख दिया मैंने, नहीं ठीक है। हाँ, दो बार 3 हो गया, एक बार हटा लो, है ना। यहाँ से 3 हटा लो, यहाँ कर दो 2, ठीक है ना। तो 3 का 6 और 5 का 2 विपरीत हो जाएंगे। इस पे आओ, तो ए का एफ, जी का आई, जेड नहीं आई है, जी का आई, और डी का एच। आप देखोगे ये अपोजिट आपस में तीसरी सतह पर भी है, और टच भी नहीं हो रहे होंगे आपस में, किसी को भी देख लो आप, ठीक है ना। चलो, बात आती है ये कहाँ तीसरी सतह है, डी से एच आपने विपरीत बताए, डी से एच। देखो कैसे तीसरी सतह, देख लो एक बार और। मैंने बोला जब भी सतह अलग अलग होते हैं तो एक बार कोने से जाया करो, और एक बार साइड से जाया करो। तो 1, 2, 3, या एक बार इधर साइड से जाओ तो इधर कोने से आ जाओ। तो 1, 2, 3, कैसे भी गिन लो, हमेशा तीसरी सतह मिलने वाली है आपको। इस पे आ जाओ, तो आर एल, ठीक है। अच्छा, बी एम और जी के, इसमें भी आप देखोगे तो विपरीत तीसरी सतह पर रखे हैं, और आपस में टच नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। नोट कर लो फटाफट। आपको सवाल में कोई सी भी ज्योमेट्री दी जा सकती है, ध्यान रखना, इसलिए मैं हर पॉसिबल ज्योमेट्री को कराई दे रहा हूँ, जितनी भी पॉसिबल बन सकती है, ठीक है। चलूँ आगे। चलो आगे, अब थोड़े अच्छे सवालों पे चलता हूँ, इसे नोट करो आप लोग। इस पासे को बनाओ,
ठीक है, इसमें मुझे विपरीत निकालने हैं। दूसरा पासा मैं यहां बनाए दे रहा हूं। इनमें मुझे विपरीत निकालने हैं इस बार, ठीक है। बनाओ आप लोग इन्हें फटाफट। चलो ध्यान दो कैसे करते हैं, समझो। देखो, एक का विपरीत 6 और 6 का 1, ठीक है। 2 का विपरीत 3 और 3 का 2। अब बात आती है 5 का विपरीत क्या होगा। बात आती है 5 का विपरीत क्या होगा। तो ध्यान देना, बंद करो लिखना सारे लोग, इधर समझो। बात आती है 1 का 6, 2 का 3 दिख रहा है, 5 का विपरीत क्या होगा। तो जब आप इस पासे को बंद करोगे, अभी खुला हुआ है, जब इसे बंद करोगे तो ये वाली जो सरफेस है जिसपे 6 लिखा हुआ है, ये नीचे बंद होगी। एक जो है वैसे ऊपर बंद होगी, ऐसे ढक्कन होंगे, और 5 ऐसे सामने आ जाएगा। 3 इधर से बंद हो जाएगा, 2 इधर से बंद हो जाएगा। पिछली वाली सतह खुली होगी, पिछली वाली सतह पे ये चारों मिलकर बंद करेंगी। ये चारों जब बंद होगा पासा पीछे पहुंच जाएंगी, तो ये पी ऐसे ऊपर से, क्यू साइड से, एस इधर से और आर इधर से मिलकर पूरी सतह को बंद कर देंगी। बात आती है ये 4 सतह हैं, तो ये पासे में कितनी सतह हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सतह हो गई। आपने बताया था कि पासे में 6 सतह से ज्यादा नहीं हो सकती, या 6 से कम नहीं हो सकती, 6 होती हैं, इसमें तो 9 हो रही हैं। ये कैसे पॉसिबल है। तो समझो यहां पर 1 2 3 4 5 जिनपे अंक लिखे हुए हैं, ये सतह पूरी पूरी हैं। कैसी हैं, पूरी हैं, फुल सरफेस है, कंप्लीट सरफेस है। लेकिन ये जो सतह दिख रही है आपको त्रिभुज के आकार में, ये पूरी एक सतह नहीं है, ये एक सतह का चौथाई भाग है। कितना है, चौथाई भाग, 1/4 पार्ट है सरफेस का। कितना पार्ट है, 1/4। और जब 1/4 पार्ट 4 बार मिलेंगे आपस में, तो कितना पार्ट बनाएंगे, एक पार्ट पूरा बनाएंगे। तो 5 सतह तो पूरी पूरी हो गई। एक चौथाई को 4 बार जब आप जोड़ोगे, तो इसे जोड़ना कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा पूरा। तो 5 और 1 6। कितनी सरफेस है इसमें, 6 सरफेस है। समझ गए अब, 9 नहीं है 6 है, ध्यान रखना इस बात का। तो बात आती है कि 5 के विपरीत में जो भी सतह होगी वो इन चारों को मिलकर बनेगी, ठीक है। और जब ये चारों ज्वाइंट होंगे तो ये कुछ इस टाइप की सतह बनाएंगे। कैसी सतह बनाएंगे, ऐसी। ये चारों त्रिभुज जुड़ के ऐसे तो मिलेंगे आपस में। तो जब सतह मिल जाएगी तो ऐसी दिखने में लगेगी या नहीं लगेगी, बताओ। जब ये त्रिभुज आपस में जुड़ेंगे तो कुछ ऐसी सतह बनाएंगे, और इनमें ऐसे लिखा होगा P Q R S। और ये सतह कहां पर जाएगी, ये जाएगी 5 के विपरीत बंद होने पर। तो 5 के विपरीत ये सतह आएगी इस टाइप से। लेकिन ध्यान देना, ये सतह सही नहीं है, आएगी ऐसे ही
लेकिन ये सही नहीं है। सही क्या होगी फिर, तो समझो। तो सही सतह ए होगी जो मैं अब बना रहा हूं। देखो शेप ऐसी बनेगी और आएगा पी क्यू आर एस। ए होगी आपकी सही सतह। बात आती इसमें इसमें अंतर क्या है, तो दिखने में एक जैसी और वैसे भी एक जैसी, फिर इसमें आप ये गलत है सही क्यों है, समझो रीजन इसका। देखो पी क्यू आर एस मिलकर सतह बनाएंगे इस टाइप से, ठीक है। अभी आप किसी भी अंक से चलो, तो पी क्यू आर एस कैसे लिखे हुए हैं, क्लॉकवाइज लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए हैं बताओ। घड़ी की दिशा में लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए हैं, दक्षिणावर्त। तो जब दक्षिणावर्त पी क्यू आर एस को आप बंद करोगे पासे में, तो ये वामावर्त एंटी क्लॉक हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, एंटी क्लॉक। हमने यहाँ पी क्यू आर एस को कैसा रखा था, क्लॉक रखा था। लेकिन ध्यान देना क्लॉक कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉक, इसलिए ये गलत। यहाँ क्लॉक है, यहाँ कैसा पी क्यू आर एस चेक करो, एंटी क्लॉक है या नहीं एंटी क्लॉक, तो ये सही है। तो क्लॉक का कैसा हो जाता है पास बंद होने पर, एंटी क्लॉक हो जाता है। क्लॉक का क्लॉक मत कर देना, गलत हो जाओगे, ठीक है ना। इतना नोट करो, फिर बताता हूँ क्यों ऐसा होता है, ठीक है ना। क्लॉक का एंटी क्लॉक क्यों होता है, क्लॉक का क्लॉक क्यों नहीं रहता है पासे को बंद करने पर, ठीक है ना। तो उसका अभी हम रीजन समझाते हैं, इतना नोट करो और जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ उसे लिखो। ये थोड़े टिपिकल पासे होते हैं, काफी बार पूछे भी गए हैं आपके एग्जाम में। मैंने हर टाइप का पासा बना दिया जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसमें कितनी सतह हैं, 6। पासे में न तो 6 से कम हो सकती है, ना 6 से ज्यादा। दिखने में 9 लग रही हैं, लेकिन 5 पूरी पूरी हैं और 4 सतह एक चौथाई है। तो जब 4 एक चौथाई मिलेंगी तो एक सतह बनाएंगी पूरी। तो कुल मिला के कितनी सतह हो जाएंगी इसमें, 6 हो जाएंगी, ठीक है ना। और अगर खुले हुए पासे में 1/4 सतह में अंक एंटी क्लॉक लिखे हैं तो बंद करने पर वो क्लॉक हो जाएंगे। और अगर खुले हुए में क्लॉक लिखे हैं, एंटी क्लॉक लिखे हैं, तो बंद करने पर वो क्लॉक हो जाएंगे, डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है उनकी बंद करने पर, ठीक है। इन पॉइंट का हमें इनमें ध्यान रखना होगा। कर लिया, नीचे नोट डालो और लिखो एक पॉइंट। देखो खुले हुए पासे में, खुले हुए पासे में एक चौथाई भागों में लिखे हुए अंक, खुले हुए पासे में एक चौथाई भाग में लिखे हुए अंक, खुले हुए पासे में एक चौथाई भाग में लिखे हुए अंक या अक्षर, अंक या अक्षर, यदि क्लॉकवाइज पैटर्न में है, यदि क्लॉकवाइज पैटर्न में है, तो पासे को बंद करने पर वह, तो पासे को बंद करने पर वह, तो पासे को बंद करने पर वह एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न में हो जाएंगे। तो पासे को बंद करने पर वह एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न में हो जाएंगे। आगे पॉइंट लिखो अगला। यदि एक चौथाई भाग के अंक, यदि एक चौथाई भाग के अंक, यदि एक चौथाई भाग के अंक एंड खुले हुए पासे में, अंक खुले हुए पासे में एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न, एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न, हिंदी वाले लिख लेना वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न में है, तो पासे को बंद करने पर वह, तो पासे को बंद करने पर वह, पासे को बंद करने पर वह क्लॉकवाइज पैटर्न में हो जाएंगे, क्लॉकवाइज पैटर्न में हो जाएंगे। क्योंकि इसका रीजन लिखो, वैसा होता क्यों है। क्योंकि, क्योंकि
जब हम किसी खुले हुए पासे को बंद करते हैं, क्योंकि जब हम किसी खुले हुए पासे को बंद करते हैं, क्योंकि जब हम किसी खुले हुए पासे को बंद करते हैं तो सतहों पर लिखे हुए अंक, तो सतहों पर लिखे हुए अंक, तो सतहों पर लिखे हुए अंक हमेशा पासे के बाहर होते हैं। सतहों पर लिखे हुए अंक हमेशा पासे के बाहर होते हैं। सतहों पर लिखे हुए अंक हमेशा पासे के बाहर होते हैं। समझो अब इसका मतलब क्या होता है। देखो, ये जैसे मान लो आपका कोई पासा है, ठीक है, मैंने इसे खोल दिया, इनके सरफेस पे अंक लिख दिए। जब मैं पासे को बंद करता हूं तो देखो, बंद करने पर अंक बाहर दिख रहे हैं आपको, ये पासे के अंदर है, सब बाहर है पासे के कि नहीं, देखो, है ना। अगर हम इन अंकों को फोल्ड ऐसा करें कि पासे के अंदर चले जाए अंक, अगर हम इस पासे को ऐसा फोल्ड करें कि 5 बाहर न दिखता हुआ अंदर हो जाए पासे के, तो पैटर्न क्लॉक का क्लॉक ही रहेगा और एंटी क्लॉक का एंटी क्लॉक ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम पासे को बंद फोल्ड करते हैं, बंद करते हैं, तो ऐसे बंद करते हैं कि लिखा हुआ अंक कहाँ आ जाए, पासे के बाहर आ जाए। तो बाहर दिख रहे हैं सारे कि नहीं दिख रहे हैं, तो पैटर्न बदल जाता है, क्लॉक का एंटी क्लॉक हो जाता है और एंटी क्लॉक का क्लॉक हो जाता है। ध्यान रखना इसका, इसका ये रीजन होता है। समझ गए आप? करने का तरीका सीख गए। क्लॉक एंटी क्लॉक में बदलेगा, एंटी क्लॉक क्लॉक में बदलेगा। और त्रिभुज जब मिलेंगे चारों, तो त्रिभुज इस टाइप की एक शेप को बनाएंगे। अगले सवाल पे आ जाओ, ध्यान दो अगले सवाल में। देखो अगला सवाल क्या है। देखो अगले सवाल में आप ए का विपरीत किसे बताओगे? एफ को। सारे लोग ध्यान दो इधर। ए का विपरीत किसे बताओगे? एफ को। जी का डी को। अब बात आती है बी का विपरीत क्या होगा। तो हम कहेंगे बी का जो विपरीत होगा वो ये चार सतह मिलकर बनाएंगी, बनाएंगी, एक सतह का निर्माण करेंगी। अच्छा, वो सतह क्या होगी? ध्यान देना, मैं यहां बनाने जा रहा हूं, 2-3 चीजें बनाऊंगा, मुझे आप लोग बताना कौन सा गलत है कौन सा सही है। और जिससे मैं पूछूं वो आंसर देखेगा, बाकी के लोग चुप बैठेंगे बिल्कुल। ठीक है? ठीक है, शांत बैठना, जिससे मैं पूछूं वो बताएगा। ठीक है, पहले देख लिया ढंग से, देख लो, ठीक है ना। चलो भूमि बताओ, पहले वाली आकृति, ये वाली सही है या गलत है? मुझे ये आंसर दो। गलत है, क्यों गलत है, रीजन? हाँ, इसमें एंटी क्लॉक जाएगा ये, हाँ, एक क्लॉक जाएगा। नहीं तो गलत है सही है, पहले ये बताओ। गलत है, क्यों गलत है? क्यों गलत है, रीजन क्या? मतलब यहां तुम्हारे अनुसार एक आना चाहिए, इसलिए गलत है। चलो, अच्छा, आप बताओ, पीछे शेष के आगे बैठे हो, क्या नाम है आपका? सेकंड बेंच, लास्ट सेकंड, हाँ बताओ, पहली वाली ज्योमेट्री गलत है या सही है? क्यों गलत है, रीजन तो मुझे। गलत है तो क्यों गलत है? क्लॉकवाइज है। क्लॉक का मतलब क्या होता है? घड़ी की दिशा में। तो घड़ी ऐसे चलती है या ऐसे चलती है? घड़ी ऐसे चलती है ना। तो एक क्लॉक कहाँ है, तो एंटी क्लॉक हो गए। फिर एक क्लॉक कहाँ है, तो एंटी क्लॉक है। देखो 1 2 3 एंटी क्लॉक ही तो थे ये, तुम कह रहे क्लॉक है, तुम डायरेक्शन भी सही नहीं निकाल पा रहे हो। देखो 1 2 3 कैसे है, एंटी क्लॉक है। हम्म, किस साइड से? इसमें, इसमें 1 से शुरुआत है, तो हम अगर इसे पकड़ के ऐसे घुमा दें तो क्या विपरीत बदल जाएंगे? विपरीत तो वही रहेंगे। फिर
भाई विपरीत कभी थोड़ी बदलेगा। 5 के जो विपरीत जो बी के विपरीत है, पासे को ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, तो विपरीत भी वैसे ही घूमता जाएगा। विपरीत तो कभी नहीं बदलेगा। समझो यहां सारे लोग फिर से। देखो इधर 1 2 3 का पैटर्न कैसा है? एंटी क्लॉक है इसमें, तो आंसर में कैसा होना चाहिए? क्लॉक होना चाहिए। चेक करो, यहां 1 2 3 4 कैसा है? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक का क्लॉक मिलना चाहिए। एंटी क्लॉक का एंटी क्लॉक मिल गया तो कैसा? ए है इसका रीजन। समझ गए? अगले पे आ जाओ, दूसरे वाले पे, इस पे आओ। ठीक है ना? चलो आप बताओ, क्या नाम है? शिवानी, बताओ दूसरा सही है गलत है? गलत है, क्यों गलत है? रीजन क्यों गलत है दूसरी से? अश्विनी, बताओ दूसरा मतलब। हाँ, करेक्ट। देखो इधर, एक के एंटी क्लॉक चलोगे तो क्या मिलना चाहिए था? दो। तो आंसर में एक के क्लॉक चलने पर दो मिलना चाहिए। यहां तो एक के सामने दो रख दिया ना, तो इधर दो है ना इधर दो है। भाई 1 2 3 4 लगातार मिलने चाहिए। यहाँ तो 1 3 2 4 मिल रहा है, 1 4 2 3 मिल रहा है। हमने तो यही जंप करा दी, है ना? इसलिए गलत है। समझ गए? दिशा तो बात की बात है, पहले 1 2 3 4 लगातार तो मिल जाए, इसमें तो लगातार कहाँ? देखो एक के बाद चार इधर, इधर चलोगे तो एक के बाद तीन, इसलिए गलत है। हाँ, अगर यहाँ एक यहाँ दो होता तो मामला हम समझते। एक के बगल में दो रखा हुआ है, एक के सामने दो दे दिया है। समझ गए? तीसरी सेप पे आओ, तो ये भी गलत। ठीक है ना? आर्यन बताओ तीसरी सेप जिसपे मैंने मार्क किया है, सही है या गलत है? सही है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखो इसमें 1 2 3 4 एंटी क्लॉक, 1 2 3 4 क्लॉक, तो ये बिल्कुल। अब बात ये आती है, इसमें एक ऊपर है, इसमें तो एक नीचे है, तो इससे कोई फर्क नहीं है। एक को मैं चाहूं यहां लिख दूं, एक को मैं चाहूं यहां लिख दूं, एक को मैं चाहूं यहां लिख दूं, और एक को मैं चाहूं यहां लिख दूं, पैटर्न सेम होना चाहिए। यहाँ एंटी क्लॉक, तो पैटर्न क्लॉक मिलना चाहिए मेरा। और 1 2 3 4 कैसे होने चाहिए? लगातार होने चाहिए। ठीक है ना? बात आती कैसे पॉसिबल है, तो इस डब्बे को बंद कर दो। बंद कर दिया, ऐसे पकड़े हूं, तो अभी 5 के विपरीत में क्या है? 3 है। अब मैं घुमा दूं, इसे उल्टा कर दूं। ठीक है, अब 5 के विपरीत में क्या है? तो क्या विपरीत बदला घुमाने से? नहीं बदला। हाँ वही है कि पहले 5 सीधा दिख रहा था, तो 5 उल्टा दिखने लग गया। तो यही चीज यहाँ है। भाई इस डब्बे को पकड़ो, ऐसे घुमा दो, तो एक ऊपर पहुंच जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है ना? तो घुमाने से कोई मतलब नहीं है। 1 2 3 4 क्लॉक मिलना चाहिए, और लगातार मिलने चाहिए, वो मिल गए, बात खत्म। अगले पर आ जाओ, बताओ ये सही है गलत है? चौथा, सारे लोग आंसर दो। सही है, क्यों सही है? रीजन समझो। 1 2 3 4 कैसे रखे हुए हैं? क्लॉक, और हमें कैसा मिलना चाहिए? क्लॉक ही चाहिए। समझ गए अब? चलो, तो इसे भी नोट करो। ठीक है? और ये दो गलत क्यों हैं, इसके रीजन भी लिख लेना। क्यों गलत मैंने दो किए, दो क्यों सही किए हैं। ठीक है? चल, फिर हम अगली ज्योमेट्री पे आते हैं, इसे नोट करो। ये कॉपी कहाँ से होता है? क्यों? क्यों नहीं? फिगर को कॉपी करना चाहूँ, राइट राइट एरो है वो। ये 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 कॉपी का, ये ना पक्का फॉरवर्ड का है। चलो देख लूंगा मैं। ठीक है, मुझे लग रहा है ये एरो किसके हैं? मैं नहीं पता। देख लेंगे। लिख लिया? चल, लिखो फटाफट। तुम यार रफ किया करो, फेयर घर पे किया करो, नहीं टाइम लगाओगे दुनिया भर का। तो फटाफट नोट किया करो, फास्ट थोड़ा।
बता दूं? चल, अब पेस्ट कैसे होगा? क्यों? पेस्ट का ऑप्शन गायब हो गया। चलो जाने दो। लिख दूं? लिखने तो हो जाएगा। पेस्ट का है ये किसका है? चलो उसी से कर ले रहा हूँ मैं। चलो ध्यान दो। ठीक है, चल इस पे आ जाओ आप सारे लोग। ठीक है, इसके मैं ऑप्शन सेट करने जा रहा हूं, मुझे बताना। देखो आर का विपरीत आ जाएगा एन, एल का आ जाएगा ओ, हमें चाहिए एच का विपरीत। ठीक है, मैं एच के ऑप्शन लिखने जा रहा हूं, मुझे बताना कौन से सही है कौन से गलत है। चलो नोट करो इन्हें। फास्ट नोट करना, ठीक है। देखो ये भी पार्ट एक चौथाई है चारों, तो एक चौथाई मिलकर एक पार्ट बना देंगे। एच के विपरीत में जाएगा वो, है ना? कर लिया नोट? चलो अब मुझे आंसर दो जिससे मैं पूछूं। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा। ठीक है? ये थर्ड बेंच पे बैठे हैं कोने में, आप बताओ पहला सही है गलत है? बताओ, पहला सही है गलत है? गलत है, क्यों गलत है? रीजन दो मुझे, क्यों गलत है? रीजन दो। बताओ, तो तुमने गलत क्यों किया फिर जब तुम्हें रीजन नहीं पता है? गलत किया तो कुछ सोच के किया होगा, इसलिए गलत। क्यों गलत है, क्या सोचा है तुमने? भाई मैंने दो बातें सीधी सी समझाई थी, वो अप्लाई करो, देखो हो रही है या नहीं हो रही है। 1 2 3 4 कैसे हैं? ओपन पासे में कैसे हैं 1 2 3 4? क्लॉकवाइज हैं?
तो आंसर में कैसे मिलना चाहिए? देखो यहाँ क्लॉकवाइज है, तो हमें आंसर में कैसे चाहिए? एंटी क्लॉक चाहिए। चेक करना है यहाँ 1 2 3 4 कैसे हैं। तो क्लॉक का क्लॉक मिल रहा है गलत, समझ गए? क्लॉक का कैसा मिलना चाहिए? एंटी क्लॉक। दूसरा बताओ, लास्ट बेंच भूमि के बगल में, बताओ दूसरा क्या है? शांत रहो सारे लोग। गलत है, क्यों गलत है? रीजन? अच्छा, एक रीजन वो है, और क्यों गलत है? अगर हम उस पर गौर ना करें ज्योमेट्री पे भी, तो क्यों गलत है ये? क्या अपोजिट? हाँ, एक के बगल में दो आना चाहिए था कहीं भी, एक है ना, एक के सामने दो आ गया, जबकि एक के बगल में दो है, इसलिए ठीक है तुम्हारा रीजन ये भी गलत। ठीक है ना? चलो, तीसरा आप बताओ। हाँ, तीसरा सही है गलत है? सही है, क्यों सही है? रीजन? वो क्लॉक है ये, एंटी क्लॉक है। 1 2 3 4 कैसे दिए हैं इसमें? एंटी क्लॉक वाइज दिए हुए हैं, ठीक है ना, इसलिए कह रहे हैं ये सही है। ठीक है ना? आप बताओ तन्वी, ये सही है या गलत है? यही तीसरा ही सही है, क्यों सही है? यही रीजन है। चलो, इस ये है गलत, अभी बताऊंगा क्यों गलत है। एंटी क्लॉक होने के बावजूद भी क्यों गलत है, अभी इस पे आएंगे, फिलहाल ये गलत है। ठीक है ना? चलो, आप बताओ। अमन, अमन नाम है? सचिन, चौथा बताओ सही है गलत है? सही है, क्यों सही है? हाँ, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 दिए हैं, इसलिए कह रहे हैं ये सही है। ठीक है भाई, 1 2 3 4 एंटी क्लॉक है, उसमें क्लॉक है, इस हिसाब से कह रहे हैं ये सही है। ठीक है ना? चल, तेज बताओ, यही जो इन्होंने सही बताया सचिन ने, तो ये सही है या गलत है? गलत है, क्यों गलत है तुम्हारे अकॉर्डिंग? रीजन दो मुझे। क्या? हाँ देखो, अब तक क्या कर रहे थे? मैंने उसको इतना देखा। सही है, क्यों सही है? रीजन? क्या? तेज बोलो थोड़ा। हाँ, एंटी क्लॉक है तो सही हो जाएगा। मतलब वहां क्लॉक है तो एंटी क्लॉक होना चाहिए, है? यही कह रहे हो? अच्छा, चलो ये वाला सही है। ठीक है ना? चलो, अब आ जाओ पांचवे पे। पांचवा महिलाओं से पूछे किसी से। ईसा बताओ, पांचवा सही है गलत है? बताओ, तुमसे पहली बार मैंने कोई क्वेश्चन पूछा है, बताओ। भाई, तुम रुक जाओ, बताओ, ईसा बताएगी। बताओ, सही है गलत है पांचवा? सही है, क्यों सही है? एंटी क्लॉक है इसलिए सही है। ठीक है, 1 2 3 4 कैसे दिए हैं? एंटी क्लॉक दिए हैं, इसलिए कह रही है सही है। ठीक है ना? पीछे महक बताओ, ये ईसा ने सही बताया या गलत बताया? सही है, ये रीजन है इसका कि रीजन कुछ और है? ये ठीक है, ये सही है। ठीक है ना? ध्यान देना। बगल में क्या नाम है? विशाखा नाम क्या? बताओ आप, लास्ट वाला सही है गलत है? गलत है, क्यों गलत है? रीजन? क्योंकि 1 2 3 4 क्लॉकवाइज पैटर्न में दिए हुए हैं, जबकि वहां भी क्लॉक, तो यहाँ एंटी क्लॉक मिलना चाहिए था, इसलिए गलत है। अब समझो, ठीक है, ये गलत है, ये दोनों सही है, इनके रीजन भी सही दिए आप लोगों ने। लेकिन बात आती है, ये क्यों गलत है? ये तो एंटी क्लॉक भी है, तब भी ये क्यों गलत किया? इसका रीजन समझो। देखो इधर, इसका रीजन समझना मैं यहां समझा रहा हूं। ये चार त्रिभुज हैं, इन्हें आपस में जोड़ दो। इन्हें आपस में जोड़ोगे तो एक कैसी आकृति बनाएंगे? ऐसी आकृति बनाएंगे, एक त्रिभुज एरा, एक त्रिभुज एरा, एक त्रिभुज एरा, एक त्रिभुज एरा।
ऐसे तो बनेंगे। लेकिन मैं कहूं कि इन चार स्क्वायर को आपस में जोड़ो, किन्हें जोड़ो, इन चार स्क्वायर को। तो स्क्वायर जुड़ के कैसी आकृति बनाएंगे? आप कहोगे स्क्वायर जुड़ के स्क्वायर बनाएंगे और ऐसा स्क्वायर बनाएंगे। एक स्क्वायर ये रहा, ये वाला ये रहा, ये वाला ये रहा और ये वाला ये रहा। यही होगा या नहीं होगा? क्वेश्चन पे आओ। ये त्रिभुज हैं या स्क्वायर हैं? स्क्वायर हैं। जब आपस में जुड़ेंगे तो ये त्रिभुज बना सकते हैं कभी क्या? यहाँ एंटी क्लॉक तो आपने देख लिया, लेकिन आप शेप पे भी तो नजर मारो एक बार। कभी भी स्क्वायर जोड़ के त्रिभुज बना पाएंगे? नहीं। ऐसे स्क्वायर बनाएंगे, समझ गए? ऐसे स्क्वायर बनेंगे। जब ज्योमेट्री देखो, तीन को तो देखते ही गलत कर सकते हो भाई, स्क्वायर मिलकर कभी त्रिभुज बनाएंगे ही नहीं, तो ये तो सटाक से ऐसे ही गलत कर देते। क्लॉक एंटी क्लॉक का तो फंडा ही अलग है, वो तो हम बाद में पहुंचेंगे। बात आती है ये तीनों स्क्वायर हैं, तो अब इनमें दिशा चेक कर लो। क्लॉक की कैसी दिशा मिल जाए? एंटी क्लॉक। तो इसमें एंटी क्लॉक मिल रही, सही है। इसमें एंटी क्लॉक सही है, इसमें क्लॉक की क्लॉक मिल गई, इसलिए गलत है। समझ गए रीजन? ये वाला हमने क्यों गलत किया था एंटी क्लॉक होने के बावजूद भी? शेप के आधार पर गलत किया था। ठीक है, चलो अगले सवालों पे चलते हैं। चलो अब अगली हेडिंग डालो, बंद पासे से खुला पासा बनाना। अगली हेडिंग डालो, बंद पासे से खुला पासा बनाना। टू फॉर्म ओपन डाइस फ्रॉम क्लोज डाइस। बंद पासे से खुला पासा बनाना, बंद पासे से खुला पासा बनाना। टू फॉर्म ओपन डाइस फ्रॉम अ क्लोज डाइस। बंद पासे से खुला पासा बनाना। अब हम पढ़ रहे थे खुला पासा, ये बना कैसे होगा, इसका कैसे फॉर्मेशन किया गया होगा? मेरे पास बंद डब्बा है, कल मैंने खोल के दिखाया था आप लोगों को कि किसी भी एक सतह से उसे हम खोल दो, इस आकृति में दिख जाता है। एक डब्बा भी फाड़ के दिखाया था मैंने। बना कैसे होगा, इसके रीजन कैसे रहेंगे, समझो। तो जैसे मैं ये बंद पासा यहाँ बना रहा हूँ, आप सवाल को लिखो इसको। पहला क्वेश्चन है ए डी बी, ठीक है ना? ए बी ई ई ई, ठीक है। हमें इनकी मदद से खुला पासा बनाना है, ठीक है। ये मेरे बंद पासे दिए हुए हैं, एक ही पासे हैं दो, उनकी स्थितियां दी गई हैं दो, यानी कि उनके रोटेशन दिए गए हैं दो। कह रहे खुला पासा कैसे बनेगा, ठीक है, समझो कैसे बनता है। तो देखो, ये जो आपको बंद डब्बे दिए जाएंगे, बंद घन या बंद पासे दिए जाएंगे, ये आपको दिए जाएंगे विपरीत निकालने के लिए। क्यों दिए जाएंगे? विपरीत। तो विपरीत इसका आप लोग कैसे निकालोगे? हम विपरीत निकालना सिखा चुके हैं आपको। किस केस के अकॉर्डिंग से निकालोगे? आप कहोगे दो पासे दिए हुए हैं, एक सतह कैसी है? समान है। कौन सी सतह समान है? ए समान है। तो मैंने बताया था जो सतह समान होती है उससे या तो क्लॉकवाइज घूम जाओ या एंटी क्लॉक घूम जाओ। तुम क्लॉक घूमेंगे, कैसे घूमेंगे? तो इसमें क्लॉक घूम रहे हो तो इसमें भी कैसे घूमोगे? क्लॉक घूमोगे। तो ए डी बी, इसमें घूमो ए सी ई, तो ए का विपरीत क्या आ गया? एफ आ गया। विपरीत आ गए तीनों। विपरीत आने के बाद यहां बना लो खुला हुआ पासा, ठीक है। ए हमने खुला पासा बनाया। अब इसमें भरने हमें अक्षर, ए बी सी डी को भरना है। इन्हीं पासों का तो खुला बना रहे, तो अक्षर ही भरने होंगे। बात आती है कैसे भरें। तो पासे में जो अंदर लिखे हुए अंक होते हैं तीन, ए डी बी, या इस पासे में जो लिखे हुए अंक हैं ए सी ई, किसी एक पासे के अंक को उठा के इसमें भर दो। आप चाहो तो इसके अंकों को भर दो, आप चाहो तो इसके अंकों को भर दो। लेकिन भरते टाइम एक चीज का ध्यान रखना,
जैसा पैटर्न इसमें यहाँ है अंकों का, वैसे यहाँ रहना चाहिए। जैसे ए डी और बी को अगर आप देखोगे तो क्लॉकवाइज पैटर्न में है, तो अगर जब आप यहाँ भरो ना इसे, तो यहाँ भी कैसा भरना, क्लॉक ही भरना। अगर कुछ लड़के कहेंगे हम तो इसे भरेंगे, तो इसे भर दो आप। इसमें जब ए सी ई को भरोगे ना आप, तो ए सी ई कैसे हैं, क्लॉक हैं, तो आप क्लॉक ही भरना इसमें, बस इतना ध्यान रखना। तो हम चलो इसे भरते हैं, इसे भरते हैं इसे। तो ए डी बी कैसा है, क्लॉक, तो ए डी बी भर दो, ए डी, हो गए क्लॉक। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है। बस बाकी उठा के विपरीत भर दो। ए का विपरीत क्या था, एफ, तो ए का विपरीत यहीं आएगा तीसरी सतह पर। बी का विपरीत कहाँ जाएगा, ऊपर, तो बी का विपरीत क्या है, ई, यहाँ ई भर दो। और डी का विपरीत क्या है, डी का विपरीत कहाँ आएगा, सामने, सी। ए बन गया आपका खुला हुआ पासा। दो बातें, पहली बात कि जो पासे आपको बंद दिए इनसे विपरीत निकालो। विपरीत किस मेथड से निकलेंगे वो मेथड मैं आपको सिखा चुका हूं। किसी भी मेथड से विपरीत निकाल लो। किसी एक पासे को एज इट इज, इसमें क्लॉक तो यहां भी क्लॉक, इसमें एंटी क्लॉक तो यहां भी एंटी क्लॉक उठा के भर दो। भरने के बाद उनके विपरीत यहां से भर दो, पासा कंप्लीट बन के तैयार। ठीक है ना। ये होता है ओपन डाइस बनाने का तरीका। दो बातें, विपरीत निकालो, सही रोटेशन भर के विपरीत भर दो, खत्म पासा। ठीक है। आप चाहो तो एंटी क्लॉक भर दो। यहां जैसे आप देखोगे तो बी ए डी कैसा है, क्लॉक, डी ए बी कैसा है, एंटी क्लॉक, तो डी ए बी को एंटी क्लॉक भर दो, तब भी देखना। और देखो मैंने डी ए बी एंटी क्लॉक ही भरे, कैसे भी आप चेक कर लो, सही बनेगा, हमेशा पासा सही माना जाए। लेकिन दिक्कत यहाँ ये क्या आती है, जैसे समझना, दिक्कत यहाँ एक कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, ये समझना, है ना। कुछ बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि जरूरी है ए डी बी को यहीं भरें। बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप चाहो तो ए डी बी को ऐसे भर लो, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ए डी बी को यहीं भरो। आप चाहो तो ए डी बी को कहां भर लो, यहां भर लो। देखो ए डी बी अभी भी क्लॉक है, ए डी बी क्लॉक है, देखो अभी भी ए डी बी कैसे हैं, क्लॉक। लेकिन भरना किसी एल शेप पे ही, एल जहां एल बन रहा हो, इस टाइप से, इस टाइप से एल, क्योंकि तीन भरने हैं तो मेरी मजबूरी है, सीधे सीधे तुम तीन भर नहीं पाएंगे कभी भी। एल में तो भरोगे इन तीनों को, तभी तो क्लॉक बन पाएंगे। तो ऐसे भर दो ए डी बी। अब डी का भी अपोजिट कहाँ आएगा, यहाँ पर। डी का अपोजिट क्या है, सी। ए का अपोजिट कहाँ आएगा, ऊपर। ए का अपोजिट क्या है, एफ। और बी का अपोजिट कहाँ आएगा, सामने। बी का अपोजिट क्या है, ये भी पासा सही है, ये भी पासा सही है। आप चाहो तो ए डी बी को यहां भी मत भरो, आप चाहो तो ए डी बी ऐसे भर लो, आप चाहो तो ए डी बी को ऐसे भर लो। देखो अभी भी क्लॉक है, ए का विपरीत एफ, बी का विपरीत ई, और डी का विपरीत सी, ऐसे भर दो। ए भी पासा सही है आपका। आप चाहो तो ऐसे भी मत भरो, आप चाहो तो इस पासे को भर दो, कह दो हम तो इसे भरेंगे, तो इसे भर दो। ई ए सी कैसे हैं, क्लॉक, ई ए सी कैसे हैं, क्लॉक, तो ई ए सी, ए हमने भर दिए क्लॉक। ई का विपरीत बी, यहां भर दो। सी का विपरीत डी, यहां भर दो। ए का विपरीत एफ, यहां भर दो। ए भी पासा सही है आपका खुला हुआ। आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल पासा को ऐसे खड़े खड़े मैंने भर के घुमा के भर दो, ऐसे भी सही हो जाएगा, भर दो। ई ए सी कैसा होना चाहिए, क्लॉक, तो ई ए सी, क्लॉक हो गया। सी का विपरीत डी, ई का विपरीत, ई का विपरीत बी, और ए का विपरीत एफ। ए भी पासा सही है आपका। आप चाहो तो ई ए सी को ऐसे भर दो, ई ए सी, देखो अभी भी क्लॉक, ए का विपरीत एफ, ई का विपरीत बी, और सी का विपरीत डी। ए भी पासा सही। दुनिया भर के पासे बना सकते हो, सारे पासे सही है।
ठीक है ना। अब आप चाहो तो इसके रोटेशन चेक करा लो, मैच हो रहे होंगे। इसके रोटेशन किसी भी पासे में चेक करा लो, मैच हो रहे होंगे। ठीक है ना। देखो, मैंने इसमें भरा क्या था, एडी भी भरा था। आप इसे चेक कराओ। सी ए सी ई ए सी कैसा मिलना चाहिए आपको, क्लॉक मिलना चाहिए। ई ए सी कैसा मिलना चाहिए, क्लॉक। चेक कराओ ई ए सी क्लॉक है इसमें। ई ए सी को हम यहाँ ला सकते हैं। तो ई ए सी देखो क्लॉक रखा हुआ है, नहीं रखा, रखा हुआ है। आप इसमें चेक कराओ ई ए सी क्लॉक है या नहीं है। ई ए सी, ये देखो क्लॉक रखा हुआ है ना। इसमें हमने क्या भरा था, ई ए सी भरा था। तो आप इसमें चाहो तो बी ए डी को क्लॉक चेक कराओ। बी ए डी कैसा मिलना चाहिए, क्लॉक मिलना चाहिए। बी ए डी, बी ए डी कैसा रखा है, ये देखो क्लॉक रखा है ना। तो आप चेक कर सकते हो अपने डाइस को खुद, सारे के सारे डाइस सही हैं। जैसे आपके मन में आए वैसे रोटेशन भर दो, बस क्लॉक का क्लॉक रहना चाहिए। इतनी गलती मत करना कि क्लॉक का एंटी क्लॉक मत भर देना कहीं। ठीक है ना। जिस पैटर्न पे आप जहां चाहो वहां उठा के भर दो इसे, जिस जैसे पासे में चाहो भर दो। ठीक है ना। सारे पासे आपके सही माने जाएंगे। बना लो इन्हें। ये होते हैं तरीका ओपन डाइस बनाने के बंद पासे से। ठीक है। तो आपको बंद पासा दिया हुआ, आप खुला पासा बना लोगे, इस प्रकार से बनाए जाते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उस पर अब हम आते हैं। डाइस की सीट मिल चुकी है आप लोगों को, नहीं मिली, शेष डाइस की सीटें कहाँ है, ले आओ, ले आओ। नई वाली हो नई वाली ले आना, पुरानी हो पुरानी ले आना, कोई सी भी हो। कर दिया नोट। लिखो सवाल अगला। लिखो, नीचे दिए गए बंद पासों से, नीचे दिए गए बंद पासों से, नीचे दिए गए बंद पासों से कौन सा खुला पासा नहीं बनाया जा सकता है। नीचे दिए गए बंद पासों से कौन सा खुला पासा नहीं बनाया जा सकता है। ये पासे बनाओ जो मैं बना रहा हूं। ठीक है, बनाओ इसे आप लोग। दिखाना सही है, नहीं है, पुरानी बुक पहले बंटवाई थी सीजीएल में, 4-5 पेज की जो बनी थी। ये हो जाएगी इतनी, बांट दो गर्ल्स में, पहले बांट दो। तो कितनी बच रही मुझे बताना फिर।
इसे हम करते हैं। ऐसे क्वेश्चन मिलेगा आपको पेपर में डिक्टो जैसा मैंने किया है। अब कोई बता सकता है ये 3 पासे जो ऊपर बंद मैंने दिए हैं ये क्यों दिए गए हैं, इसका क्या रीजन है? अपोजिट निकालने के लिए। बंद पासों का क्या यूज है? एक तो अपोजिट निकालते हैं और दूसरा रोटेशन चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? रोटेशन चेक करते हैं। दो ही तो काम है, एक तो रोटेशन चेक करेंगे, इनकी हेल्प से विपरीत निकालेंगे। ठीक है, तो आप नोट करो। कितने बॉयज में बची है कार्ड? ये बॉयज में बांट दो। तीन, हाँ 3 लोगों को दे दो, लास्ट 3 को दे दो। बाकी 4 5 3 8 10 10 12 सीटें और निकालनी पड़ेंगी। नोट कर लिया? चलो ध्यान दो इधर। देखो ध्यान देने वाली बात इसमें ये है, हमने ये नहीं पूछा सवाल में कौन सा बनेगा, हमने ये पूछा कौन सा नहीं बनेगा। ध्यान दो आप लोग, मैंने क्या पूछा है कि कौन सा खुला पासा नहीं बनेगा, यानी कि मैं गलत पासे निकालने। ध्यान दो, आप पहले विपरीत निकालो। तो विपरीत आप कैसे निकालोगे? आप कहोगे हम ऐसे कोई 2 पासे उठाएंगे जिनकी एक सतह कैसी होगी, कॉमन। तो आप पहला और कौन सा उठाओगे? दूसरा और तीसरा उठा लो। कौन सा? दूसरा और तीसरा। दोनों में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। देखो 5 है कॉमन, तो 5 से घूम जाओ। तो 5 6 1, 5 2 3, तो 5 का विपरीत 4। विपरीत आ गए। तो सबसे पहले इनमें विपरीत चेक करो। सबसे पहले क्या चेक करो? विपरीत। क्योंकि विपरीत सही भरे होने चाहिए, विपरीत थोड़ी बदलते हैं कभी भी। तो 5 का विपरीत क्या आना चाहिए? 4। 5 का विपरीत क्या रखा हुआ है? क्या बनाया जा सकता है पासा? कभी नहीं, इसमें तो विपरीत गलत है। विपरीत कभी भी नहीं बदलते, हमेशा समान रहते हैं। इसमें 5 का विपरीत ठीक है, 6 का 1 का विपरीत तो ठीक है। अब विपरीत ठीक है तो रोटेशन चेक करा लो। हम 2 चीजें चेक कराएंगे, विपरीत और रोटेशन। तो विपरीत इसमें ठीक है, ये तो विपरीत ही गलत है, तो ये पासा तो गलत है, ये तो बना ही नहीं सकता कभी। और हमसे यही पूछा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो पहला पासा नहीं बनाया जा सकता है, तो मेरा आंसर यही हो जाएगा। लेकिन हम बाकी के भी चेक करेंगे। तो मैंने चेक करे, विपरीत बिल्कुल सही भरे हुए हैं। जब विपरीत सही भरे तो इनका रोटेशन चेक कराओ। और रोटेशन हम चेक कराएंगे इनके अनुसार, 3 में से किसी का भी रोटेशन मिल सकता है आपको यहाँ। तो चेक कराओ। पहले में क्या अंक हैं? 1 2 5। 1 2 5 की नजर आ रहे हैं? ये रहे देखो, 1 2 5। तो 1 2 5 कैसे होने चाहिए? क्लॉकवाइज होने चाहिए। इसमें कैसे हैं? क्लॉक। तो इसमें भी कैसे मिलना चाहिए? क्लॉक। और जब आप चेक कराओगे तो 1 2 5 कैसे रखे हुए हैं? क्लॉकवाइज। बस कोई एक रोटेशन चेक करा लो। अगर एक सही मिल गया तो बाकी के अपने आप ऑटोमेटिक सही मिलेंगे इसमें, तो बाकी के हमें चेक कराने की जरूरत नहीं है। पहला सही मिल गया, मिल गया, इसका मतलब ये पासा बनाया जा सकता है। और अगर बनाया जा सकता तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। अगले पर आ जाओ। 1 का 3, 6 का 2, 5 का 4। विपरीत सही मिल रहे हैं? मिल रहे हैं। विपरीत सही मिल रहे हैं तो रोटेशन चेक कराओ। और रोटेशन चेक कराओगे तो 1 1 2 5 है कहीं? कहीं नहीं है। 2 ये रहा, 5 है, दूर दूर है। 1 5 6 है कहीं? 1 5 6 है, ये देखो रखा हुआ है। 1 5 6 इसमें कैसा है? क्लॉक। तो यहां भी कैसा होना चाहिए? क्लॉक। और देखो 1 5 6 क्लॉक है या नहीं है? है। विपरीत भी ठीक, रोटेशन भी ठीक, इसका मतलब ये पासा भी बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। अगले पर आ जाओ। 4 का 5, 1 का 3, 6 का 2। 4 का 5, 1 का 3, 6 का 2। विपरीत बिल्कुल सही भरे हैं। रोटेशन चेक कराओ। रोटेशन देखो 1 2 5 दिख रहा है कहीं? ए रहा 1 2 5। कैसा है? क्लॉक। इसमें भी कैसा है? क्लॉक। तो रोटेशन भी ठीक, विपरीत भी ठीक, इसका मतलब ये पासा भी बनाया जा सकता है।
तो इसका मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो चारों में से कौन सा नहीं बन सकता? पहला नहीं बन सकता, तो पहला ही मेरा सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? ये होता है इन सवालों को करने का तरीका। बताओ कुछ मुश्किल तो नहीं लगा इनमें? दो बातें याद रखनी है, विपरीत प्लस रोटेशन, खत्म पासा। ठीक है ना? चलो आज मैं यहीं तक रख रहा हूँ, फिर इसके आगे कल इसका